सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका शब्द जी को चैनल पर। हम कर रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की पहली यूनिट की तैयारी। पहली यूनिट का एक छोटा सा टॉपिक है तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में पढ़ेंगे आज। चलिए देखते हैं तत्सम और तद्भव जो शब्द हैं ये है क्या। हिंदी भाषा में की दृष्टि से 5 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। सबसे पहले हम तत्सम शब्द की परिभाषा को देखते हैं। जो संस्कृत शब्द अपना रूप बदले बिना ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो संस्कृत शब्द अपना रूप बदले बिना ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत् मतलब तत् यानी उसके, और सम यानी समान, उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। आजकल हिंदी भाषा में तत्सम शब्दों का प्रचलन बहुत अधिक हो चुका है। जो संस्कृत शब्द अपना रूप बदले बिना ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं हम तद्भव को। अब हम देखते हैं तद्भव शब्द। जिन शब्दों का मूल तो संस्कृत है किंतु समय और परिस्थितियों के कारण परिवर्तित हो गए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। देखो, तद जमा भाव, उससे उत्पन्न। तत् का मतलब है उससे, भाव का मतलब है उत्पन्न, उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? देखो, जिन शब्दों की यात्रा संस्कृत से आरंभ होकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं से होकर गुजरी जो आज हिंदी में प्रचलित है। जो शब्द उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न है? देखो, जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए फिर वे पाली में पहुंचे, पाली से प्राकृत में, प्राकृत से अपभ्रंश में, और अपभ्रंश से अब हिंदी में चल रहे हैं वो, तो उन्हीं को तद्भव शब्द कहते हैं। अब देखो, तत्सम और तद्भव का उदाहरण देखते हैं हम। जैसे तत्सम शब्द अटालिका, तद्भव में क्या हो गया? अटारी, अमूल्य, अमोल, अंगुष्ठ। तत्सम में अंगुष्ठ हो गया, तो तद्भव में क्या हो गया? अंगूठा। तत्सम में देखो अमावस्या, और तद्भव में ये जाके हो गया अमावस। अमृत का हो गया अमीय। अगर, अगर का हो गया आगे। देखो, इतना ही इन्होंने यात्रा करके कितना चेंज हो गए हैं। अब देखते हैं, देखो तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचानने के नियम क्या है। सब बिल्कुल आसान है। देखो समझो, 4-5 नियम है, आप कभी नहीं भूल पाएंगे इसको। देखो ध्यान से। तत्सम शब्दों के पीछे अक्षर वर्ण का प्रयोग होता है। सबसे पहले तत्सम के पीछे अक्षर वर्ण का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों के पीछे ख और छ शब्द का प्रयोग होता है। जैसे पक्षी, ये कौन सा हो गया? तत्सम। और यदि तद्भव में करेंगे तो पंछी, पक्षी, पंछी, ऐसे हो गया। ये हम अक्षर और ख और छ को प्रयोग को पहचान सकते हैं। तत्सम शब्दों में श्रेय का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में स का प्रयोग होता है। जैसे धन श्रेष्ठी, धन्ना सेठी, धन्य श्रेष्ठी, और यहाँ हो गया धन्ना सेठी। अब देखो तीसरे नंबर पर क्या बताया हमारे में? तत्सम शब्दों में श का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में स का प्रयोग होता है। श और स का प्रयोग देखो कैसे, जैसे देखते हैं दीप सलाका, ये हो गया हमारा तत्सम। अब यहाँ देखते हैं दिया सलाई, ये हो गया हमारा तद्भव। तत्सम शब्दों में श वर्ण का प्रयोग होता है, जैसे कृषक, और तद्भव में क्या होता है? किसान। श और स का अंतर देख लिया। अब देखो 5वां नियम क्या बोल रहा है? तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे कृत ग्रह, और तद्भव में ये होता है कचहरी। ध्यान करना, हमें क्या देखना है इसमें? देखो, एक तो हमें देखना है श तत्सम में, तत्सम में फिर ये वाला श्रय, ये वाला क्षय, ये वाला श्रय, फिर हमें देखता है श, फिर हमें यहां देखना, देखो इसमें ये वाला स, और यहाँ पे री की मात्रा। ये होगा हमारे, इनको हम 1, 2, 3, 4, 5 में अलग अलग है। देखो ध्यान से देखो, इनको हम ध्यान करेंगे तो तत्सम शब्द हैं। इसके 5 नियमों को हम ध्यान देंगे तो आराम से इनका अंतर समझ पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताए हैं। तीसरे नंबर बात है हमारा देशज शब्द। देशज शब्द कौन सा है? किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार
या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता ही न हो, वे देशज शब्द कहलाते हैं। समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। कैसे, देखो उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझेंगे। जैसे क्या है, परात, कांच, ढोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का, झोपड़ी, इस तरह के जो शब्द यूज कर लिए हमने अपनी आवश्यकता अनुसार, तो देशज शब्द हो गए। जैसे अपनी गढ़त से बने शब्द देखते हैं, कैसे हैं, अपने अंतर्मन से उमड़ रही भावनाओं यथा खुशी, गम अथवा क्रोध की अभिव्यक्ति करने के लिए व्यक्ति अति भावेश में आकर कुछ मन घटत ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है, वही देशज शब्द होते हैं। कैसे है, जैसे देखो ऊट पटांग, खटपट, लपलपाना, चुटकी, खर्राटा, खटपट, ये सब देशज शब्द हैं। आगे देखते हैं और क्या बताया है। इसके बाद देशज के बाद क्या आता है हमारा, संकर शब्द क्या होते हैं उनको समझेंगे। अब आता हमारा संकर शब्द। संकर शब्द कौन से होते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। कैसे हैं, देखो जैसे संस्कृत तो हिंदी से मिलने पर क्या हो गया, जैसे उपबोली, उप संस्कृत का हो गया, बोली हिंदी का हो गया, उपबोली। भोजन घर, भोजन गाड़ी, जैसे टिकट घर, ये इंग्लिश और हिंदी का मिक्स करके क्या बताया था, दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द को संकर शब्द बोलते हैं। जैसे टिकट घर, टिकट इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश और हिंदी के शब्द से मेल बन गया, टिकट घर का हो गया, घर हिंदी का हो गया, टिकट इंग्लिश का। डबल रोटी, रोटी हिंदी का, डबल हो गया इंग्लिश का। रेलगाड़ी, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे तुर्की हिंदी से मिला है तोप गाड़ी, तोप तलवार, ऐसे अकलमंद, कटोरदान, कई शब्द कई भाषाओं, संस्कृत या हिंदी और फारसी शब्दों के मेल से कटोरदान, कवि दरबार, किराएदार, चमकदार, ऐसे ये उदाहरण बहुत सारे हैं। आप ध्यान से देखो, इसको एक एक को पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे जैसे देखो हिंदी और अंग्रेजी शब्दों के मेल से, जैसे कपड़ा मिल, जांच कमीशन, टिकट बाबू, ये देखो अंग्रेजी प्लस हिंदी, जैसे बचत बैंक, लाठी चार्ज, ये सब दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर एक शब्द बना दिया है, उसको ही बोलते हैं संकर शब्द। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।